हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6। ध्यान से सुनना। अ फायर ब्रोक ऑन 20 फरवरी 2017 इन द प्रेमाइसेस ऑफ राधा रेडीमेड गारमेंट। ये राधा बहुत आती है भाई। राधा के बिजनेस में आग लग गई। ऑल द स्टॉक वॉज बर्न एक्सेप्ट ऑफ रुपीज़ 15,600। स्टेप पता ही है तुम लोगों को, है ना? बना देता हूँ लाइन से सारी स्टेप। तो ये रहा अपना 3 स्टेप। अब इसके बाद अपन को दे रखा है सारा माल जल गया 15,600 को छोड़ के, तो 15,600 सेल्वेज स्टॉक है वो यहाँ आएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड। क्या क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन अपन को? गुड्स इन शॉप ऑन 1 अप्रैल। देखो बच्चों, बहुत भारी वर्ड लिखा है इसने बोला है गुड्स इन शॉप। पहले क्या बोलता था? स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ऐसे बोलता था ना। स्टॉक का नाम बोला है अभी गुड्स। कंफ्यूज मत हो ना, घुमा घुमा के देगा तुम्हें नाम। तो ये 1 अप्रैल का स्टॉक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है। अब आग कब लगी है देख लेते हैं। आग लगी है 20 फरवरी 2017। आग लगी है 20 फरवरी 17। ये वाला साल कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल। बहुत बढ़िया बेटा, फरवरी के पहले शुरू हो गया अप्रैल। ऐसी हरकत मत करते हो उल्टी सीधी। 1 अप्रैल 17 को साल शुरू कर रहे हो और पीछे जाके फरवरी में ख़त्म कर रहे हो। 16 को होगा, 16 को, 17 को मत कर देना। समझ रहे हो ना? और स्टॉक दे रखा है 15 का। हमें चाहिए 1 अप्रैल 16 का। इन्होंने 1 साल पहले का दे रखा है, मतलब ये क्या बन पाएगा अपन से अब? वेरी गुड। परचेज भी दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है ना। सेल भी ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। पूरे साल की परचेज, पूरे साल की सेल। ट्रेडिंग की बात हो गई, ट्रेडिंग में दिखाते ना पूरे साल की परचेज, पूरे साल की सेल। चलो आ जाओ। तो अपन बना लेते हैं अब ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वही ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, जीपी, सेल, क्लोजिंग स्टॉक। लाइन बदल लेता हूँ, आखिरी कुछ लिखा है क्या? इट वॉज प्रैक्टिस इन द बिजनेस टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 5%। वही मालिक को मस्ती है, 5% कम भी दिखाता है। यानी कि अगर करेक्ट प्राइस 100 है तो हमें गलत बताता है 95। तो क्वेश्चन में जो भी स्टॉक है वो सारे गलत है, गलत वाले 95 वाले। पहला स्टॉक है 38,000, ये गलत वाला है, यानी कि 95 वाला है। हमें सही करना है इसको। चक्री घुमाएंगे, 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू। केएलसी बड़ा है बेटा तेरे पास? चलता भी है केएलसी। 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, आराम से बैठ बेटा, आराम से। खाई को मेहनत कर रहा है, नहीं चल रहा। 40,000 ये आएगा 40,000। ठीक है, 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू करोगे, 100 को 95 से डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 40,000। दूसरा स्टॉक हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? देखो ना, वैल्यू ऑफ गुड्स मिला कितना? बहुत बढ़िया बेटा, 2000 है ना। 23,750। अब 23,750 से चक्री घुमाएंगे, 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, वेट बेटा वेट, आराम से, 25,000। कैलकुलेटर को रखो और देखो उसको, थोड़े टाइम में देखते रहो, खुद ही चलने लग जाएगा। तुम्हारी शक्ल देख लेगा ना एक बार कि ऐसे पर्सन ने मुझे खरीदा है, तो खुद ही चलने लग जाएगा। है ये चलेगा सबसे तेज, अभी देखना तो। आओ बच्चों, 40 ये लिख दिया, 25 ये लिख दिया। अब लिख देते सारे परचेज सेल। परचेज दे रखी है 210, सेल दे रखी है 250, है ना? कोई डाउट हो तो बोलना। 210 और सेल दे रखी है 250, सीधा सीधा उठा के लिख दिया सेल और परचेज। और कुछ दे रखा है? डायरेक्ट एक्सपेंस नाम की कोई चीज़ नहीं दे रखी,
चलो एड लेस करोगे बैलेंस फिगर से आएगा जीपी और आएगा जीपी तुम्हारा 25,000, ये आया 25,000 का जीपी। अब जीपी से निकालेंगे जीपी रेट और उसके बाद होगा तांडव। तांडव आओ बच्चों निकालते जीपी रेट। जीपी रेट 25,000 अपॉन 2.5 लाख इंटू 100, शक्ल से ही पता पड़ रहा है 10%। तो जीपी रेट निकाल लिया, जीपी अपॉन सेल इंटू 100 10%। अब यहाँ आते हैं, जहाँ से ट्रेडिंग खत्म होता है वहाँ से मेमोरेंडम शुरू होता है। ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक 25,000, मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक 25। ये पिछले साल का है, ये आग रखने वाले साल का है, ठीक है। अब परचेज सेल दे रखी है क्वेश्चन में 195 और 2 लाख 195 परचेज और 2 लाख 9,000 सेल। अब क्वेश्चन में एक लाइन ना होती तो अपन क्या करते, 2,09,000 का 10% करके जीपी लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता, खत्म काम। 2,09,000 का 10% करता तो जीपी आ जाता, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता बैलेंस फिगर से और काम खत्म। यहाँ बैलेंस फिगर से क्लोजिंग स्टॉक आता है, यहाँ जीपी आता है, ठीक है। तो अब वो लाइन क्या दे रखी है, बहुत घातक लाइन है बच्चों। अर्ली इन अप्रैल 2016 की शुरुआत में, अप्रैल 2016 की शुरुआत में, कौन सा वाला साल है ये, ट्रेडिंग का या मेमोरेंडम का? मेमोरेंडम का साल है बच्चों, समझ रहे हो। अर्ली इन अप्रैल 2016, अप्रैल 2016 ये मेमोरेंडम वाला साल है ना, आग लग गई थी ना यहाँ पर। तो जो मेमोरेंडम का साल होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं। जब भी ये बोलता है आग लगी 20 अप्रैल, 20 को जो भी तारीख को आग लगी, उसके पहले का अप्रैल ले लो बस, ठीक है। अगर जनवरी से दिसंबर फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, तो जब भी आग लगे उसके पहले की जनवरी ले लो, ठीक है। जब भी आग लगे उसके पहले की जनवरी। और अगर अप्रैल वाला फॉलो करता है तो जब भी आग लगे उसके पहले का अप्रैल ले लो, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम वाला साल है। अब ये बोल रहा है कि जो मेमोरेंडम वाला साल है उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ अर्ली इन अप्रैल 2016 सेलिंग प्राइस वॉज रेस्ड बाई, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गई, ठीक है। सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गई। बच्चों मेरी बात सुनो, किसी प्रोडक्ट को तुम 10 रुपये में बेचते थे, अब तुम 11 में बेच रहे हो, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा बढ़ेगा ना। पहले जिस चीज़ को तुम 10 में बेचते थे अब 11 में बेच रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब पहले हम 10% से कमाया करते थे, ठीक है। अभी भी हम 10% से कमाएंगे क्या, कि ज़्यादा से कमाएंगे? ज़्यादा से कमाएंगे। तो इस वाले साल में अपन ने ज़्यादा से कमाया होगा। कितने ज़्यादा से कमाया अपन चेक कर लेते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले होता था जब सेल होती थी 100, जब सेल हुआ करती थी 100, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ करता था सेल का, जीपी हुआ करता था सेल का, यानी कि 10। सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। वेरी गुड। कॉस्ट हुआ करती थी 90, यानी कि हम किसी चीज़ को 90 में खरीद के 100 में बेचते थे, या 90 में बना के 100 में बेचते थे। या तो बना लो या खरीद लो, जो भी करना है। चलो 90 में खरीद के 100 में बेचते थे, ठीक है। अब खरीद तो कितने में रहे हो, 90 में कि ज़्यादा में? 90 में। क्वेश्चन ने थोड़ी बोला है ज़्यादा में महंगा पड़ रहा है तुम्हें, क्वेश्चन ने थोड़ी बोला है कॉस्ट बढ़ गई, क्वेश्चन ने बोला है कि कॉस्ट बढ़ गई, क्वेश्चन ने बोला सेलिंग प्राइस बढ़ गई है 10% से, ठीक है। यानी कि आज भी ये है ओल्ड और ये है न्यू, न्यू, ठीक है। तो जिस चीज़ को तुम लोग 90 में खरीद के 100 में बेचते थे, आज भी उसको कितने में खरीद रहे हो, 90 में। हाँ, लेकिन बेच रहे हो तुम लोग 110 में, तो प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपया। पहले ये हुआ करता था, अब ये होता है। पहले सेलिंग प्राइस 100 रुपया थी हमारी प्रोडक्ट की, अब सेलिंग प्राइस 110 है। पहले प्रोडक्ट 90 में लेकर आते थे, आज भी 90 में लाते हैं।
सर ऐसा क्यों हो रहा है, 110 में बेच रहे 90 में ला रहे? भाई मेरी बात सुनो, तुम अगर फ्री में बेचोगे तो सामने वाला क्या तुम्हें फ्री में दे देगा? मान लो मैंने मार्कर बेचने का धंधा शुरू किया, वो मुझे 25 में बेच रहा है, मैं उसको 30 में बेच रहा हूँ, 25 में लाता हूँ 30 में बेचता हूँ। मैंने सोचा मैं फ्री में बेचूंगा, तो क्या वो सामने वाला मार्कर वाला फ्री में देगा मेरे को? वो पैसे लेगा तो मैं उसको ऐसे बोलूँगा पैसे क्या को ले रहा है, मैं तो फ्री में बेचता हूँ, तू भी मेरे को फ्री में दे। बोला तू तो येड़ा है, हम तो नहीं येड़े, ठीक है। तो बच्चों वो अपन कितने में बेचो, चलो मैं तो मार्कर को 300 रुपये में बेचूंगा, तो क्या वो मुझे 250 में देगा? वो तो 25 में दे रहा है, मैं 30 में बेच रहा हूँ, मैं 300 में बेचूँ, मेरी मर्जी, मेरे पास कोई खरीदने आ ही नहीं रहा, मेरी मर्जी, मेरे को मेरा बिजनेस है, मेरे को जो मन में आया करूँगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो सेलिंग प्राइस बढ़ने का बोला है, कॉस्ट बढ़ने का थोड़ी बोला है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस भी नहीं और कुछ नया है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस ही नहीं है, बस जीबी पुराना ही है 10 रुपया, चेंज हो गया ना जीबी यार, नया जीबी है ना, अब जीबी भी नया, सेलिंग प्राइस भी नहीं, तो जीबी रेट बदलेगी या नहीं बदलेगी? आओ बच्चों नई जीबी रेट निकालते हैं, न्यू जीपी रेट। जीबी दे रखा है 20, जीपी अपॉन सेल क्या है बच्चों? इंटू 100। तुम बोलोगे इससे भी रेट आ जाती है क्या? ऑब्वियसली आ जाती है। अगर 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करो तो 10% नहीं आता क्या? जब इससे 10% आ रहा है तो इससे नई रेट नहीं आ जाएगी क्या? आ जाएगी ना बच्चों, रिश्ते सही होने चाहिए बस, ठीक। रेट वेट तो सब सही आएगा। हाँ क्या ही रेट? 18.18 18.18%। हाँ नहीं, अबे रटा हुआ है सारे क्वेश्चन, पागल ही क्या? 8-10 साल हो गए पढ़ाते यही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रटे हुए जितने भी लिखे हुए। आओ बच्चों अब अमाउंट लिखते हैं यहाँ पर, 2,09,000, उसका 18.18% करेंगे, कितना आ रहा है पांडे? नई रेट आ गई ना जीबी की रेट, अब सेल पे लगाएंगे ना, सेल लाना है ना अपन को, सेल सॉरी सेल क्या जीबी लाना है ना, 2,09,000 का 18.18%, ये नई रेट है बच्चों, नई रेट। 37 हाँ 3799 आ रहा है ना, 38,000 राउंड ऑफ करते ना, 37,999 आ रहा है ना, तो 37,999 37,999 38,000 हो जाएगा ना बच्चों। समझते कि नहीं समझते? कैलकुलेटर पे सोल्व कर लिया करो ताकि तुम्हें कैलकुलेटर चलाना आ जाएगा, तुम्हें पता पड़ जाएगा। हाँ वही वाला है 181818, ठीक है। तो ये जीबी की रेट लगाई इसमें 18.18%, तो 38 आया। एड लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आया 49,000 रखा हुआ था, 15,600 गया तो कितना बचा? 33,400। पॉलिसी वैल्यू है ही नहीं, तो यही लॉस ऑफ स्टॉक है और यही अमाउंट ऑफ क्लेम है, ठीक है। लिख देना लॉस ऑफ स्टॉक स्लैश करके अमाउंट ऑफ क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक स्लैश लगा देना, लिख देना अमाउंट ऑफ क्लेम। पॉलिसी वैल्यू है ही नहीं क्वेश्चन में, समझ में आया? ये समझना था बस में। ये क्या दे रखा था यहाँ पर कि भाई सेलिंग प्राइस बदल के 10% बढ़ गई, तो पहले 100 रुपया माना हमने, इस बार 110 हो गया। पहले जीपी रेट 100 का 10% था, 10 रुपया। माल आता था 90 में, माल अभी भी 90 में आएगा, बेचेंगे 110 में, 110 और 90 से अपन निकाला 20, ठीक है। अब ये नया जीपी, हाँ उसमें लिखा हुआ था कि 10% सेलिंग प्राइस बढ़ गई, तो सेलिंग प्राइस 10% बढ़ाई, कॉस्ट को वही रखा, तो प्रॉफिट में चेंज आया।
अगर तुम प्रॉफिट में चेंज कर देते, मतलब तुम 110 लिख देते यहाँ पर और 10% लगा देते, चक्कर पड़ जाता, फिर ये 90 नहीं आता, ये बदल जाता। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ है, कॉस्ट में चेंज नहीं हुआ। देखो ये दोनों अपने हाथ में है, ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई चेंजेस आएगा तो ये निकलेगा, जब तक चेंजेस नहीं है तब तक ये पहले आ जाएगा। जैसे पहले प्राइस 100 थी, सेलिंग प्राइस 100 थी, तो 100 का 10% आया 10। ठीक है, तो कॉस्ट आ गई 90। ये रिश्ता पता पड़ गया इन तीनों का। अब कॉस्ट 90 ही है अभी भी, सेल अपन ने बढ़ा के 110 कर दिया, 10% बढ़ा दिया सेल, तो ये दोनों आने से नया जीपी आ गया। अब जीपी भी नया है, सेल भी नई है, तो रेट भी नई हो जाएगी। नया जीपी नई सेल इंटू 100 नई रेट। पहले रेट 10 थी, अब 18 हो गई, बढ़ेगी सही। पहले माल सस्ता बेचते हो, अब महंगा बेच रहे हो, आ तो उतने में ही रहा है। पहले सस्ता बेचते थे, अब महंगा बेच रहे हो। पहले कम कमाते थे, अब ज़्यादा कमा रहे। ठीक है, तो पूरा खेल रेट का है। आप कोई डाउट हो तो बोलो क्वेश्चन। नहीं, अब जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो तुम्हारी नींदें उड़ा देगा। चलो बच्चों ध्यान से देखना। अब जो इलस्ट्रेशन आ रहा है 7, बहुत भारी इलस्ट्रेशन है, वो करते हैं अपन स्टार्ट। ऑन 15 जून 2017 द प्रेमाइसेस ऑफ फायर एंड स्टोन वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड वर सेव। बच्चों 15 जून 2017 को आग लग गई। अब आग लगी है 15 जून, यहाँ लिख देता हूँ 15 जून 17। देखो बच्चों मेरी बुक में 17 रहता है, जैसी बुक बच्चे के पास होगी वैसा साल होगा उसमें। ठीक है, 15 जून, ये जून, ये 17 को आग लग गई। ये लोग जनवरी दिसंबर फॉलो करते हैं, वो स्टॉक से पता पड़ जाएगा। स्टॉक जिस दिन का दिया होता है ना उससे पता पड़ जाता है कौन सा वाला साल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इनका स्टॉक जनवरी दिसंबर का है, तो ये लोग जनवरी दिसंबर फॉलो करते हैं। अब 15 जून को आग लगी, इसके पहले वाला जनवरी कब आ रहा होगा? ऑब्वियस बात है इसी साल में, है ना। तो 1 जनवरी 17 से 15 जून 17 ये अपना साल है। अब देखते हैं क्वेश्चन में अपन को इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टॉक 1 जनवरी 16 और स्टॉक 31 दिसंबर 16। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत इज्जत के साथ कराऊंगा। ठीक है, इज्जत के साथ करेंगे अपन। तो प्यार से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पर तुम्हारे सामने। ठीक है, अब मैं बराबर लिख देता हूँ एक एक चीज़। हमें दे रखा है 2016 की इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2016, और अगर 17 की होगी तो फिर 17। सबसे पहले हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या दे रखा है, और वो भी 16 का दे रखा है। तो यहाँ लिखता हूँ 73, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। 79,600 बच्चों, ये यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा 79,600। ठीक है ना। परचेज लेस रिटर्न, परचेज और सेल दे रखी है बच्चों, परचेज और सेल दे रखी है कितनी, 398,487, 398,487। ठीक, आगे बढ़ते। परचेज सेल के बाद दे रखा है फिर परचेज सेल 1,62 और 2,31,200, 1,62, 2,31,200। अब ध्यान से सुनते जाना बच्चों क्लास, अब ध्यान से सुनते जाना जो आ रहा है। इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2016 बीकॉम। टीपा भी नहीं आ रहा पानी का।
तो बच्चों इसमें लिखा है इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2016। स्टॉक को वैल्यू करने के टाइम पे बैलेंस शीट के लिए स्टॉक को वैल्यू किया 31 दिसंबर 2016, ये लिखा है बच्चों। ये 2016 वाला साल सही है। क्वेश्चन में बोला है जब हमने स्टॉक को वैल्यू किया, कौन से वाले स्टॉक को? 31 दिसंबर 2016, ये लिखिए लाइन। 31 दिसंबर 2016 का मतलब हो गया ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि 79,600 की बात चल रही है। अब देखते हैं 79,600 में कुछ प्रॉब्लम है क्या, इस अमाउंट में इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? अगर है तो अपन उसको दूर करेंगे, नहीं है तो चलने दो, ठीक है। देखते हैं क्या गड़बड़ी है। क्वेश्चन में लिखा है 2,300 had been written off certain stock which was of a poor selling line having cost of rupees 6,900। आओ बच्चों, एक बात बोल रखी है तुम्हें क्वेश्चन में, क्या बोली है ध्यान से समझाता हूँ मैं तुम्हें। ये कह रहा है जब हमने इस स्टॉक को वैल्यू किया, वैल्यू करना मतलब होता है गोदाम में गए, जितना ही माल दिख रहा है उसकी प्राइस देख रहे हैं अपन। जैसे मान लो मेरा काम है टेबल बेचना, ठीक है, तो मैं हर टेबल पे जाके देख रहा हूँ इसकी एमआरपी क्या है, मतलब सॉरी इसकी कॉस्ट क्या है, कितने की कॉस्ट है। कैलकुलेटर मेरे हाथ में, मैं कॉस्ट जोड़ता जाता हूँ, पूरे गोदाम के जितने ही माल है सबकी कॉस्ट जोड़ ली, ठीक है। ये तो ऐसे बता रहा हूँ, रियल में ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी अपने पास सारा स्टॉक आते आते सब अपन लिखते हैं ना, तो अपने पास पता होता है कितना है, तो ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यू कैसे करते हैं अपन लोग, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, इसलिए बता रहा हूँ ऐसी बात। अपन क्या करते हैं, गोदाम के अंदर आते हैं, जो भी माल रखे रहते हैं अपने हाथ में होता है कैलकुलेटर, अपन जोड़ते रहते हैं उसकी कॉस्ट को, जोड़ते सारी कॉस्ट जुड़ गई, फिर अपने पास एक अमाउंट आता है। समझ गए? समझे क्या बोला? अब अगर मान लो कोई एक मैं क्या बेच रहा हूँ मैं, टेबल। मान लो किसी टेबल की कॉस्ट मैंने कम ले ली या ज़्यादा ले ली, या तो कम ले ली या ज़्यादा ले ली, तो ये अमाउंट सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। जो है वो लो ना बच्चों, ठीक है। कम ज़्यादा क्यों कर रहे हो? अब इसने क्या कर दिया, इसने 2300 रुपया कम कर दिया। क्वेश्चन में देखो लिखा है 2,300 हैड बीन रिटर्न ऑफ, 2300 रुपया इसने कम कर दिया, यानी कि ये फिगर गलत है ना, इसमें 2300 जुड़ेगा। तो इसने 2300 रुपया कम कर दिया एक टेबल में से, एक स्टॉक में से जो पुअर सेलिंग लाइन का था। किसका था? पुअर सेलिंग लाइन का मतलब होता है एबनॉर्मल। क्या मतलब होता है? एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल की कहानी यहाँ चला रहा हूँ। एबनॉर्मल, साल के आखिरी में हमें एक एबनॉर्मल स्टॉक मिला। अब एबनॉर्मल स्टॉक क्या होता है बच्चों? एबनॉर्मल स्टॉक मतलब कुछ कमी है उसके अंदर, वो बराबर बिक नहीं पाएगा। मतलब अगर तुम किसी भी चीज़ को 9,000 में लेके 10 में बेचते हो, कितने में लाकर 10 में बेचते हो तुम किसी भी चीज़ को, तो जो एबनॉर्मल वाली चीज़ है वो 9,000 की है, मगर वो 10 में बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। या तो 9.5 में बिकेगी, या 9 में बिकेगी, या 9 से भी कम में बिकेगी, नुकसान में बिकेगी, ठीक है। जनरली अपने क्वेश्चन में नुकसान में बिकती है। किस में बिकती है? नुकसान में। तभी तो एबनॉर्मल हुई। एबनॉर्मल का दूसरा नाम इन्होंने रखा है पुअर सेलिंग लाइन आइटम। कौन सी आइटम? एबनॉर्मल आइटम का, एबनॉर्मल गुड्स का दूसरा नाम है पुअर सेलिंग लाइन गुड्स, जिसकी लाइन कैसी हो? पुअर सेलिंग, ठीक है। समझ गए बच्चों तुम लोग एबनॉर्मल क्या होता है? अब सर ऐसा क्यों हो रहा है, हम 9 में लाके 10 में बेच रहे हैं, तो कोई ऐसा माल क्यों है जो 9 का है मगर वो 10 में नहीं बिक रहा, 9 में भी नहीं बिक रहा, उससे भी कम में बिक रहा है, लॉस करवा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? हो सकता है कपड़े का काम कर रहे हैं, कपड़ा आउट ऑफ डेट हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ गया उसके अंदर। टेबल का काम कर रहा हूँ, हो सकता है टेबल में थोड़ा बहुत कुछ डिफेक्ट आ गया हो, बड़ी थोड़ी कुछ ख़राब हो गई हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, देखना बच्चों, किसी भी चीज़ की, मान लो तुम लोग किसी किराने वगैरह की शॉप पे देखोगे, मार्ट वगैरह को देखोगे, मार्ट जिसकी डेट एक्सपायरी डेट बस आने ही वाली होती है, तो वो लोग उस पर डिस्काउंट चला देते हैं। मतलब 100 की चीज़ है ना, कोई चीज़ 100 में बिक रही है, तो वो लोग 100 में नहीं बेचते, फिर वो बोलते 80 में बेच देंगे। जैसे जैसे दिन करीब आते रहते 70 में बेच देते। अब एक्सपायरी का एक ही दिन बाकी है, 50% ऑफ, 70% ऑफ, ले जाओ 30 में ही ले जाओ भाई,
क्योंकि तुम अब ले नहीं जाओगे तो एक्सपायर हो जाएगी, एक्सपायर होने में बिकेगी नहीं। तो ऐसा करते हैं, समझ गए? एबनॉर्मल गुड्स क्या है? हाँ, अरे वो एक दिन में तुम यूज़ कर सकते हो, करो। जनरली कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ होता है यार, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है ना, जिसको एक दिन में तुम पी के ख़त्म कर लोगे, ऐसे गुड्स में कर लेते वो लोग 50% 70% ऑफ, सीधा 50% ऑफ। 100 की बोतल 50 की, 100 की बोतल 30 की। क्या करेंगे वो? एक्सपायरी हो गई तो क्या सारे वो शॉप के पूरी फैमिली वाले मिलके पिएंगे उसको, एक्सपायरी को? नहीं ना, कोई नहीं पीता, ठीक है। तो वो लोग निकाल देते, कोशिश करते निकालने की। अब मेरी बात सुनो, अपन ने क्या सीखा कि जब अपन गुड्स लेकर आते हैं तो रखा क्या हो जाता है वो एबनॉर्मल, ठीक है। कोई एबनॉर्मल थोड़ी खरीद के लाएगा कि तुम चले गए कुछ खरीदने और तुम छाट रहे हो या खराब दिखाओ भाई साहब। जो भी खराब हो ना, बिल्कुल घटिया माल हो, जो बिल्कुल टूटा फूटा चूड़े उड़े हो रहा हो, ऐसा दिखाओ, हम तो ऐसा लेकर जाएंगे। ऐसा रखा खराब हो जाता है। तो अभी एबनॉर्मल माल किसके अंदर है? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो ऐसा समझो कि एक टेबल थी मेरे पास 6900 की। कितने की टेबल थी? मैंने उसमें से 2300 कम करके जोड़ लिया। हाँ, मैंने उसमें 2300 कम करके उसको जोड़ लिया, समझ रहे हो? तो टेबल थी 6900 की, मैंने उसमें से 2300 कम किए और मैंने उसको जोड़ लिया, कम करके 2300 राइट ऑफ कर दिया। यानी कि इसमें से कितना कम हो रहा होगा? 2300। सिंपल बात है। तुम सारा माल जोड़ रहे हो ना लाइन से कैलकुलेटर पे। अब किसी भी माल में से तुम 2300 कम कर लोगे तो इसमें भी 2300 कम हो गए ना, यानी कि ये गलत है। तो इस फिगर को अपन सही करते हैं। अभी सही कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ये यहाँ से हटा रहा हूँ 79,600 को। तो देखो 79,600, इसमें मैं जोड़ दूंगा 2300, तो ये फिगर सही हो जाएगी। अब ये हो गई 81,900। अब ये सही हो गई, ठीक है। मैं जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहा था तो मैंने 79,600 वैल्यू करके दे दिया। इसमें मैंने क्या किया, एक टेबल थी 6900 की, तो मुझे वो टेबल थोड़ी सही नहीं लगी। मुझे लगी यार 6900 की टेबल ये सही नहीं लग रही मुझे, तो मैंने उसमें से 2300 कम जोड़े। तो इसमें भी 2300 कम जुड़े हुए, समझ रहे हो? एक टेबल थी, उसके मैंने 2300 कम जोड़ लिए। 2300 हैड बीन रिटर्न ऑफ, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। 2300 को राइट ऑफ कर दिया, मतलब 2300 को कम जोड़ा, लिया ही नहीं 2300 को। जब 2300 को लिया ही नहीं तो अब ले लो, अब ले लो तो ओरिजिनल प्राइस ही हो जाएगी, समझ रहे हो? ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है मेरे पास? एबनॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला तो 81,900 हो गया। अब ये भी गलत है ना, इसको भी हटाओ। कितना लिखूंगा यहाँ पर? 81,900। इसके दो पार्ट कर दूं, नॉर्मल एबनॉर्मल। 81,900 का जो भी माल है, ठीक है, उसमें एक टेबल है कितने रुपए की? 6,900 की। वो नॉर्मल है एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। तो 6,900 अगर एबनॉर्मल है 81,900 में से, ठीक है, तो नॉर्मल हो गया 75,000, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो बताओ। मैंने टेबल वगैरह को जोड़ा, 79,600 बता दिया, 2300 कम बताया, 2300 राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने का मतलब होता है छुपा लेना, ना बताना। 2300 का अमाउंट बताया ही नहीं, हटा दिया 2300। तो हटा दिया तो जोड़ दो भाई, जितना हटा दिया उतना वापस जोड़ दो, सही हो जाएगा अमाउंट। सही हो गया 81,900, ठीक है। तो मेरे गोदाम में जितनी भी टेबल थी उन सारी टेबल की वैल्यू क्या थी? 81,900। अब उस टेबलों में से एक टेबल डिफेक्टिव थी, उस टेबल की कॉस्ट इन्होंने मुझे बता रखी है 6,900। तो अगर मैं इसके दो पार्ट करने जाऊँ, दो पार्ट करूँ, तो एक नॉर्मल कहलाएगा, एक हिस्सा एक एबनॉर्मल। मतलब मेरे पास जो गोदाउन है उसमें से मैं वो एक टेबल की प्राइस हटाऊँ तो नॉर्मल बच जाएगी। तो वो टेबल है जो एबनॉर्मल वाली, जिसमें टूट फूट हो रही है, वो 6,900 वाली टेबल है। बहुत महंगी टेबल है, 6,900। उसके अलावा की जितनी भी टेबल है वो हो गई 75 की। भाई मेरी बात सुनो, अगर मेरे गोदाउन में 80 का माल है, 50 एबनॉर्मल है, 80 के माल में से 50 एबनॉर्मल है, तो 75 नॉर्मल हुआ, ठीक है।
मेरे शॉप में 30 का माल है, 30 का 30, 10 एबनॉर्मल है तो 20 नॉर्मल हुआ। बस ये ख़त्म करके दे रहा हूँ। बच्चों ये समझ में आया? कोई भी डाउट है इसमें? नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल वाला, ठीक है, कितना है? 6,900 यहाँ लिख दिया मैंने। तो जो भी चीज़ इसने बताई मैंने सब लिख दी बोर्ड पर, सब लिखा हुआ है। 81,9,000 का माल था, नॉर्मल एबनॉर्मल है, सब लिख दिया। आओ अब अपन ये बना के देखते, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 73,500, 73,500। बच्चों ट्रेडिंग बनेगा 2016 की इन्फॉर्मेशन से, मेमोरेंडम बनेगा 2017 की इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। पहले इन्फॉर्मेशन पूरी लिख दूँ, तुम बोलो क्या करूँ? लिख दूँ पूरी? ठीक है, ये हटा देता हूँ, बाद में बनाएंगे इसको, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं पूरी। तो ये हो गया। अब बोलता है आगे, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, इसका कुछ हिस्सा सोल्ड इन मार्च 2017। बच्चों यहाँ बेचा है अपन, मार्च 2017 में बेच दिया, कुछ हिस्सा बेच दिया 17 में, एट अ लॉस ऑफ 250 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹3450, ठीक है। अब इस वाले माल को अपन ने यहाँ बेचा है, आओ उसकी कहानी चलाए। जो माल अपन ने बेचा, सोल्ड, उसकी कॉस्ट क्या थी? 3450 की थी। क्वेश्चन में बोल रखा है इसका कुछ हिस्सा अपन ने यहाँ बेच दिया। क्या बोला है क्वेश्चन ने? इसका कुछ हिस्सा अपन ने यहाँ बेच दिया। कितना बेचा? 3450 का, ठीक। यानी कि 2-3 टेबल होगा, एक पूरा एक बंडल होगा मान लो टेबल का, ठीक है, 2-3 टेबल हो मान लो। एक टेबल थी इसमें से, वो थी 3450 की, उसको नुकसान में बेचा, 250 के नुकसान में। बच्चों अगर इतने का माल हो और 250 के नुकसान में बेचो तो इससे कम रुपया आएगा ना। तो बेटा वीडियो बन रही है, कैसे दूँ? तो ये वीडियो बन रही है, बीच में ब्रेक कैसे करूँ? ऐसा बोलना, वीडियो चल रही है यहाँ पर। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट कराने में टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट बोल दे। बच्चों कॉस्ट क्या है? 3450। लॉस में बेचा तो लॉस तो माइनस करूंगा ना, कितना? 250। तो सेलिंग प्राइस, सेल कितना आया? सेल 3200, ठीक है। समझ में ही बात? बच्चे इतने में बेचा, कोई डाउट तो नहीं? ऐसे बोल रहा है कि इसका कुछ पोर्शन इस वाले साल में बेचा है। अब ये सेल है, ये सेल इस वाली सेल में आ रही होगी, तो इसके भी 2 पार्ट कर दूँ सेल के, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मुझे पता है कितना है, 3200। तो नॉर्मल कितना कैसे आएगा? 231,200 माइनस 3200, तो ये आया मेरे पास 2,28,000। इसका कुछ पोर्शन यहाँ बेचा 250 के नुकसान में, यानी कि 3200 में बेचा, ठीक है। हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, या तो तुम उसको महंगे में प्रॉफिट में बेचते हो या लॉस में बेचते हो। प्रॉफिट में बेचते हो तो ज़्यादा भी जाता है, लॉस में बेचते हो तो कम में जाता है। ये बात समझते हो? अभी तक जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है सब? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, क्या? देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ने ऐसे बोला कि जब हमने ये स्टॉक को वैल्यू किया 79,600 को, तो हमने 2300 कम वैल्यू किया, एक पुअर सेलिंग लाइन का आइटम था 6,900 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया एबनॉर्मल 6,900। वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है, तो यहाँ लिख दिया इंक्लूड इन क्लोजिंग स्टॉक 6,900, ठीक है। तो हमने इसमें से 2300 कम करके दिखाया, तो मैंने 2300 कम करके दिखाया, तो मैंने जोड़ के सही कर दिया इसको, अमाउंट को। अब इसको मैंने सही तो कर दिया। अब इसमें 2 चीज़ है, नॉर्मल एबनॉर्मल। अब ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर जाके ओपनिंग बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस माल में से नॉर्मल अलग कर दिया, एबनॉर्मल अलग कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा, तो मुझे परचेज दी, सेल दी, परचेज दी, सेल दी, ठीक है। फिर मैंने आगे लाइन पढ़ी,
तो आगे लाइन में बोलता है कि ये जो माल था इसका कुछ हिस्सा मैंने यहाँ बेच दिया, 17 में बेच दिया। कॉस्ट थी 3450 और मैंने लॉस में बेचा, तो लॉस में बेचा तो कम में बिका, तो 3200 मेरे पास आ गई सेल। तो ये बिकने की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी मैंने, ठीक है। अब मेरे पास सेल कितनी आई 3200, तो मैं सेल में गया वापस, 17 की सेल है ना 3200 एबनॉर्मल, तो मैं सेल में गया, तो मैंने सेल में आगे 2 पार्ट कर दिए नॉर्मल एबनॉर्मल। मुझे पता पड़ गया ना एबनॉर्मल माल कितना बेचा है मैंने, तो मैंने 2 पार्ट कर दिए नॉर्मल एबनॉर्मल। क्यों किए 2 पार्ट? क्योंकि बेचने के टाइम पे क्या होता है, जब तुम किसी चीज़ को नुकसान में बेच दोगे तो उससे प्रॉफिट की रेट में फ़र्क पड़ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, जब भी माल को एबनॉर्मल माल को बेचते हैं तो अपन 2 कॉलम बनाते हैं। एबनॉर्मल माल को जिस भी साल में बेचते हो ना, उस साल में क्या करते हैं 2 कॉलम बनाते हैं, नॉर्मल का अलग, एबनॉर्मल का अलग। सर अपन ऐसा क्यों करते हैं? अपन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जीपी की रेट नॉर्मल वाले से आती है और जीपी की रेट नॉर्मल पे ही लगती है। एबनॉर्मल वाला तो नुकसान में जाता है, ठीक है। तो नुकसान वाले का अपन क्या करते हैं, कॉलम ही अलग बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया अपन ने? क्योंकि जीपी की रेट नॉर्मल से ही निकलती है और जीपी की रेट जो निकली वो लगती भी किस पे है, नॉर्मल पे ही लगती है। क्योंकि जीपी कमाते किस पे हो, एबनॉर्मल में जीपी कमाओगे क्या? अब एबनॉर्मल में भी जीपी कमा लोगे तो फिर एबनॉर्मल हुआ ही क्यों? वो उस रेट पे बिक नहीं रहा हो तो नुकसान में बिक रहा है, तभी तो एबनॉर्मल है वो। तो बिकने के केस में उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिका होता तो यहीं अलग कर लेता, यहाँ नहीं बिका मगर, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे एक और लाइन बोलता है, द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक। बच्चों अब जो बचा हुआ माल है, रिमाइंडर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रिमेनिंग स्टॉक की बात कर रहा है। अब तुम ही सोचो, जब 6900 में से 3450 की कॉस्ट का माल, ये भी कॉस्ट है ना, तो 6900 की कॉस्ट में से 3450 का माल चला जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3। ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तुम्हारे पास इतना माल पड़ा है 6900 का, उसमें से 3450 चला गया तो कितना बचा, 3450। माइनस कर देना इन दोनों को तो यही आएगा। सर 3200 गया ना, अरे 3200 नहीं गया, 3200 में गया है माल, तो 3450 का था। बच्चों ये का है, ये में है, ये है का, ये है में। माल 3450 का था, गया 3200 में, ठीक है। तो ये 6900 का है, ये का वाली चीज़ है। का में से का ही लेस होता है, में लेस नहीं होता, ठीक है। यानी कि साधारण भाषा में ये 6900 कॉस्ट है, कॉस्ट में से कॉस्ट ही लेस होती है, कॉस्ट में से कोई सेल लेस नहीं होती, ठीक है। तो 6900 में से इतना माल गया, इतना बचा। तो रिमाइंडर की बात करी तो मैंने रिमाइंडर लिख दिया। फिर आगे क्या बोलता है, द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। जो माल बच गया उसकी कॉस्ट वही है जो है, यानी कितने का माल बचा, 3450 का। इसकी कॉस्ट क्या है, यही 3450 ही, ठीक है। अब ये लाइन कब काम आएगी वो बताता हूँ। आओ बच्चों, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तुम्हारे सामने। कार्यक्रम शुरू करें, बड़ा सिंपल है। 16 से ट्रेडिंग बन जाएगा और 17 से मेमोरेंडम। बस अब क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, छाप दो सीधा। आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक बताओ बच्चों, बताते जाओ। ओपनिंग स्टॉक 73,500। परचेस बताओ 398, वेरी गुड। डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। सेल 487000, ये रही सेल, 2016 की सेल, सब तुम्हारे सामने बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक 81,900 लिख दिया सब। एड लेस करो, जीपी आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर से। जीपी आ रहा है अपने पास 97,400। आओ जीपी रेट निकाले, 97,400 डिवाइड बाई 4 लाख, 87,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% करके देख लेना, यही रेट आएगा। अब यहाँ जाते, यहाँ बनाएंगे मेमोरेंडम में 2 कॉलम, नॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल। बुक वाला टोटल भी बनाता है, उसको बना दो, फिर ये आदमी अपन इतने फोकट नहीं है, अपने पास और दूसरे काम धंधे भी है, ठीक है।
अब क्वेश्चन बच्चे का ये आता है, सर यहाँ पर 2 कॉलम बना रहे हो नॉर्मल एबनॉर्मल, क्यों यहाँ तो नहीं बनाया? बच्चों 2 कॉलम तभी बनता है, उसी साल में बनता है जिस वाले साल में एबनॉर्मल माल बिका हो। यहाँ बिका ही नहीं है, 2 कॉलम काहे को बना रहे हो? यहाँ तो प्रॉफिट ही नॉर्मल वाले का है, तो 2 कॉलम क्यों बना रहे हो? यहाँ तो बिक गया तो 2 कॉलम बनेंगे। अगर मान लो एबनॉर्मल माल यहाँ बिकता तो यहाँ भी 2 कॉलम, आधा यहाँ बिकता तो यहाँ भी 2 कॉलम, ऐसा भी होता है। अब अपन क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। आओ बताते जाओ, ओपनिंग स्टॉक बताओ, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल 75 वो लिखा हो बच्चों, नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक 81,900, 75 नॉर्मल और 6,900 एबनॉर्मल, ठीक है। परचेज 16200 वो लिखी हुई परचेज, नॉर्मल है एबनॉर्मल? नॉर्मल ही होती है हमेशा, परचेज कोई एबनॉर्मल होगी क्या? ठीक है, कोई ख़राब माल थोड़ी खरीद के लाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। सेल नॉर्मल एबनॉर्मल 228, नॉर्मल 3200 एबनॉर्मल। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट से नॉर्मल निकाल लेंगे, एबनॉर्मल तो है, एबनॉर्मल तो पता है ना। 6,900 में से 3200 बेच दिए, लॉस में बेचे, लॉस यहाँ आता है बच्चों, लॉस ऑन सेल। भाई जब माल बिकता है उसका प्रॉफिट यहाँ आता है, जीपी। जीपी मतलब माल बिकने का प्रॉफिट, तो माल बिकने का लॉस तो यही आएगा ना। तो तुम्हें पता ही है कितना लॉस है, ये रहा 250 का लॉस, 250, यहाँ लिख दो 250। रिमेनिंग स्टॉक कितना है? 34। और एबनॉर्मल का कॉलम बंद हो गया, देख लो, चेक कर लो। सबसे पहले एबनॉर्मल का कॉलम क्लोज होगा। 6,900 आ रहा है, इसको ऐड कर दो, 6,900 ही आएगा। 3,200, 250, 3,450 प्लस 3,450, 6,900। ये ऐड करने पे आएगा 6,900। ये बंद हो गया कॉलम, समझ रहे हो? अब नॉर्मल का कॉलम बंद करना है बच्चों, देखना 2 चीज़ लिखना है, जीपी लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। जीपी लिखूंगा जीपी रेट से, और जीपी रेट 20%, 228 का 20% जीपी आ जाएगा। 228 का 20% होता है 45,600, करके देख लेना, 45,600। इसका 20%, नॉर्मल वाला कॉलम बना रहा हूँ, इसका 20% जीपी आया। बैलेंस शीट फिगर से स्टॉक आएगा, एडलेस करके इन तीनों को ऐड करेंगे, 75 प्लस ये तीनों को ऐड, -2 था जी, 54,600। तो आग लगने के टाइम पे हमारे पास कितना माल था? 54,600 का प्लस एबनॉर्मल भी तो था 54,600 और एबनॉर्मल था अपने पास 3,450 का। उसकी वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, वैल्यू समझते हो? आज मान लो तुम लोग एक साइकिल खरीद के लेकर आए 10,000 में, 2 साल तुमने चला लिया, तो 2 साल के बाद वो कितने की है? ठीक है, 7, 6, 8, कुछ किसी की भी हो सकती है, 10 की तो नहीं होगी। तुमसे कोई 10 में तो नहीं खरीद रहा उस साइकिल को, ठीक है। अब हमारे पास जो एबनॉर्मल बचा कितना बचा? 3,450 का, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? या तो इतनी होगी या इससे कम होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन ने बोला इसकी वैल्यू इतनी ही है। ये लाइन यहाँ काम आएगी बच्चों। अगर क्वेश्चन बोलता इसकी वैल्यू 50% है, ठीक है, 50%, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर तो 50 पूरा ही दिखाना होता, आधा आधा करके इसी अमाउंट को दिखाते, आधा आधा करके 50% यहाँ दिखाते और बचा हुआ 50% भी यही दिखाते, क्योंकि ये अकाउंट में 6,900 लाना है ना पूरा, वो 50% लॉस के नाम से दिखा देते। या फिर यहाँ पूरा दिखा दो 3450 और इसका 50% यहाँ ऐड कर दो, ठीक है, समझ रहे हो? अगर तुम्हारे पास 3,450 का माल बचा है, ठीक, अब इसकी वैल्यू मार्केट में सिर्फ 50% ही रह गई है, या 3,450 के माल की वैल्यू मार्केट में 2,000 ही रह गई है, 2,000, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा ही दिखाना पड़ता है 3450, यहाँ 2,000 लेता, कितना लेता? 2,000 लेता। या यहाँ पे एक काम कर सकते हो, 2,000 अलग दिखा दो स्टॉक के नाम से और 1,450 यहाँ दिखा दो लॉस के नाम से,
लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से, ठीक है, स्टॉक का लॉस तुम चाहो तो। यहाँ तो पूरा अमाउंट दिखाना पड़ेगा, कॉलम नहीं तो बंद नहीं होगा ना ये। इस कॉलम में यहाँ पर 6,900 आ रहा है तो यहाँ पर भी 6,900 ही आना चाहिए। तो सुनना बच्चों मेरी बात को। अभी क्वेश्चन ने बोला है जो माल बचा है इसकी वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट की है, लिखा है क्वेश्चन में, वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट। तो हमारे पास आग लगने के टाइम पे कितना माल था, नॉर्मल था 54,600 का, एबनॉर्मल था इतने का, जिसकी वैल्यू यही है 3450। टोटल हमारे पास माल है 58050 सेल्वेज स्टॉक कितना बच गया 5800। क्वेश्चन में लिखा है सेल्वेज है, तो लॉस ऑफ स्टॉक 52,250। पॉलिसी वैल्यू नहीं है, तो यही लॉस ऑफ स्टॉक स्लैश यही अमाउंट ऑफ क्लेम, खत्म। यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, पॉलिसी वैल्यू नहीं। अभी लगा सीए है ना, ये था 7th वाला एबनॉर्मल वाला, ठीक है, हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। अब आता है 8 जो है बच्चों वो बहुत जानलेवा वो घातक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया, 1 मिनट बस, 1 मिनट ऑफ कर दूँ ना। ये क्वेश्चन, हाँ बैठ जाए, 1 मिनट बैठ जाए। ये जो क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारा, इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ अनसोल्ड में, सेम ऐसा ही, उसकी प्रैक्टिस करना। अगर तुमसे वो सॉल्व हो जाता है तब जाके अपन इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे, नहीं तो अपन छोड़ देंगे, क्योंकि वो तुमसे एग्जाम में भी नहीं होगा, वहाँ भी छोड़ के आना पड़ेगा। तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अनसोल्ड का 7, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।